24-25 साल से तो हम भी इस रोड पे आना जाना कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है सर। इतना पानी पहले कभी नहीं चढ़ा जितना आपकी बार चढ़ा। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा और लोगों ने घर ही यमुना के अंदर बना लिए तो वो तो डूबेंगे ही। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों अपने अपने स्तर पे युद्ध स्तर पर लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली डूब रहा है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो दिल्ली का वो ये पुराना इलाका है, लाल किले के पीछे वाली रोड है, जहाँ मंजर ये है कि यमुना का पानी किस तरीके से लगातार बढ़ते हुए अब सड़कों पर उतर आया है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहाँ एक तरफ ये दिल्ली बहुत से लोगों के लिए, यानी कि जो स्लम एरिया है, वहाँ के लोगों के लिए आफत की बाढ़ के रूप में साबित हो रही है, तो बहुत से लोगों के लिए पर्यटक का क्षेत्र भी बन गई है। हमारे आसपास देखिए लोग मौजूद हैं, यहाँ पर इस नज़ारे को जो है कैमरे में कैद करने आए। मैं अपने कैमरामैन कहना चाहूंगी कि आपको एक वो दृश्य भी दिखाएं और दूसरा वो दृश्य भी आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो इस पानी में यहां पर फंसे हुए हैं वो भी लगातार निकलने का प्रयास करें। हाल ही में जिस तरीके से एक रिक्शा जो है जो फंस गया था उसने भी निकलने का प्रयास किया, लेकिन अगर बात की जाए तो राजनेताओं की बात की जाए, सरकारों की बात की जाए तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में जहां दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से मदद मांग रही है, तो केंद्र सरकार भी जो है वो लगातार बौछार कर रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखें तो कोई भी सही रूप से काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल ये बात हम नहीं, ये बात वो लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, हालांकि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अगर पहले से लोग सचेत होते, सरकारें इस चीजों को लेकर के सतर्क होती, तो शायद आज ये मंजर जो दिल्ली वाले देख रहे हैं, जिन लोगों की गृहस्थी डूब चुकी है, वो शायद ना डूबी होती। मेरे साथ लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कैसा लग रहा है 45 साल बाद ये मंजर। ये बहुत अजीब है मैम, पहली बार देख रहे हैं हम तो कभी। पहली बार देख जी 24-25 साल से तो हम भी इस रोड पे आना जाना कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है सर। ये पहली बार है। अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ ध्यान देती तो शायद ऐसा ना होता। लोग कह रहे हैं कि पहली बार देख रहे हैं, मतलब इसके बारे में पहले सुना था। जी आप पहली बार देख रहे हैं, ऐसा हमने कभी देखा नहीं मैम। कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है ये ऐसा। फर्स्ट टाइम है कि दिल्ली पे जो है सड़कों का पानी आ गया है। जी फर्स्ट टाइम है। तो देखिए लोग जो है बता रहे हैं, इधर कभी बात की जाए तो लगातार ये पानी आ रहा है, क्या बताएंगे? इतना पानी पहले कभी नहीं चढ़ा जितना आपकी बार चढ़ा। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा। लग रहा है सरकारें काम कर रही हैं इसको लेके। हाँ, काम कर रहे हैं। काम कर रही है, दिख रहा है धरातल पे काम। हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए और लोग हैं, क्या बताएंगे? आज तो आपके लिए पर्यटक का क्षेत्र बन गया ये भी। मैडम ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी सरकार का तो कोई दोष है नहीं। तो ये तो अब किसी को कि मोदी का से या केजरीवाल का, इसमें तो प्राकृतिक आपदा है। और लोगों ने घर ही यमुना के अंदर बना लिए तो वो तो डूबेंगे ही। जो बाहर है वो थोड़ी डूब रहे हैं, जो घर उनके अंदर है यमुना के अंदर वो डूब रहे ज़्यादातर। तो यही फैक्ट है। लेकिन जिस तरीके से पानी जो है सड़कों पर आ रहा है, ये तो अब 45 साल बाद हुआ ना, अब पानी कहाँ से ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? प्राकृतिक आपदा है। सरकारें कहाँ से आ गई इसमें, ये तो बताइए। सरकारों की बात की जाए तो पहले से लोगों को सचेत तक नहीं किया गया है। ये जो स्लम एरिया झुग्गिया वाले हैं उनका कहना है, तो आप यहाँ पे सरकार को गलत नहीं समझते हैं? नहीं, सरकार भी अपनी तरह थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है उनकी, ये भी बात आप सही कह रहे हो। लेकिन पूरी तरह से सरकार इसमें फेलियर नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। पर्यटक क्षेत्र बना हुआ है आज के समय, पूरे दिल्ली वासी यहाँ पर आकर के सेल्फियाँ ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। देखा है ऐसा मंजर? देखिए फर्स्ट टाइम लाइफ में तो मैंने आज देखा है। सुना था कि 78 में हुआ है ऐसा, पर जो मंजर उस वक्त रहा होगा वो आज प्रत्यक्ष देख लिया हमने नहीं सबने देखा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि बस इसी आगे ना बढ़े, क्योंकि उसमें बाकी लोगों का जो लोगों का जनजीवन है, जान माल का खतरा है, मकान का है, और बहुत कुछ है, इफेक्ट करेगा। सिर्फ उन्हीं को नहीं, पूरी दिल्ली को और जो उसके आसपास रहने वाले सभी को करेगा। देखिए केजरीवाल लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर इसको मौके पर नहीं रोका गया तो G20 शिखर सम्मेलन होना है, तो विदेशों में भी एक बुरा संकेत जाएगा। क्या लगता है? जी कोशिश से देखा जाए तो जहाँ तक हम लोगों की जो धारणा बनी हुई है वो यही है कि दोनों सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों अपने अपने स्तर पे युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसमें किसी एक मानवीय एक पहलू होता है, उससे ज़्यादा आगे आप काम नहीं कर सकते। एक सीमा पर आपको हाथ खड़े करने पड़ते हैं। हाँ, ये है कि बचाव कार्य चल रहा है, जो आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको बचाया भी जा रहा है, उनका जो रिहेबिलिटेशन जो हो रहा है, पुनर्वास हो रहा है, सब कर रहे हैं, इनमें देखा भी है। पर अब लेकिन एक लिमिटेशन है। 48 घंटे अलर्ट के दिए गए हैं कि 48 घंटे दिल्ली के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं। क्या लगता है अब सड़कों पर पानी उतर चुका है? For Delhi, it's very dangerous stage now. For more 24 hours, it's been looking like that the water is entering the Delhi and the flow is very much high.
and it's a precautious for all of us to take precaution at every stage, at every moment. Please be secure for this situation which has been occurred. कभी ऐसा मंजर देखा? I haven't seen my this stage for my full time lifetime. This is the first time I'm looking for that. अच्छा, देखिए लगातार ये बात कही जा रही है कि 45 साल पहले ऐसा मंजर देखा गया था, तो क्या उसके बारे में जिस तरीके से अब हर कोई बता रहा है, आपने अपने बुजुर्गों से इस बात को सुना है? एग्जैक्टली जी, हमने अपने एल्डर से सुना है, उन्होंने जैसा बोला था वैसे ही साक्षात दिख रहा है ये, वैसा ही दिखाई दे रहा है और वैसा ही पता चल रहा है हम लोगों को कि ऐसा हुआ होगा तो कितना डेंजर स्टेज में हुआ होगा। और अभी ये लोग जो अभी सेल्फी ले रहे हैं या अभी एंजॉय कर रहे हैं, ये बाद में इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस डेंजर जोन से हम लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर कोई जो है बता रहा है, अगर मौके पर इन सारी चीज़ों को नहीं रोका जाए तो क्या लगता है आने वाला समय कैसा रहेगा? क्योंकि 48 घंटे दिल्ली के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं। 48 घंटे तो पता नहीं कैसे रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप सवाल कर रहे हो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है। एक एक कार्यकर्ता मैदान में लग कर काम कर रहा है, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो विधायक लेवल का हो या फिर कोई सांसद रहा हो या आम कार्यकर्ता हो। इसमें सरकारों को अपना हित ना देख करके दोनों ही सरकारें आपस में मिलकर दिल्ली वालों की परेशानियों को समझकर उनको बचाने के लिए राहत का काम तेज़ी से करना चाहिए। अगर 48 घंटे के बाद इससे ज़्यादा पानी आ गया तो ना ही केंद्र सरकार जवाबदेही होगी और ना ही दिल्ली सरकार, भुगतना आम जनता को पड़ेगा। इसके लिए यही बेहतर है कि सरकारें अपना जितना भी काम है आदमियों के साथ पूरा करें और इसको सेल्फी पॉइंट बनने से रोकें। सेल्फी पॉइंट मतलब मान रहे हैं कि बन रहा है? बिल्कुल सेल्फी पॉइंट बन रहा है, क्योंकि अगर ये स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक चली, उसके बाद ये सेल्फी पॉइंट ना रोका गया तो लोगों के लिए दिक्कत भी आ सकती है। मैं देख रहा हूँ, अभी जमुना किनारे से आया हूँ, वहाँ लोग जमुना के अंदर जा कर के सेल्फी बना रहे हैं। मिट्टी पड़ी हुई है, एक बंदा फिसल गया, उसको ज़बरदस्ती खींचा है। अगर 1 मिनट की और भी देरी होती शायद वो जमुना के पानी के अंदर पूरा जा चुका होता। अगर देखा जाए तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी एक, जिस तरीके से स्लग भी चलता है। और अगर लगातार हम पानी की बात कर रहे हैं, जल स्तर के प्रभाव की बात कर रहे हैं, 48 घंटे दिल्ली के लिए बहुत खतरे वाले बताए जा रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो 1978 में जो आंकड़े दर्ज किए गए थे, जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, उसके बाद अब ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है सुबह हाल ही 9 बजे कि 208.43 मीटर पानी जो है लगातार लीटर जो है वो बढ़ता चला आ रहा है। और जल स्तर लगातार जिस तरीके से प्रभाव को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है, हर कोई देख सकते हैं पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग फंसे हैं उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है पुरानी दिल्ली। और हालांकि जिस तरीके से हमने बताया कि एक पर्यटक का क्षेत्र भी पूरी तरीके से बना हुआ है, लोग यहाँ आकर के सेल्फी भी ले रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। अगर इसको मौके पर नहीं रोका गया तो आने वाला समय दिल्ली के लिए बहुत भारी रहने वाला है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।